24 सितंबर 2007 इंडियन क्रिकेट टीम T20 का वर्ल्ड कप लाती है इंडिया के अंदर और उसके बाद से मानो इंडिया में बहुत बड़ा क्रेज आ गया क्रिकेट के अंदर। और 2008 के बाद इंडिया के हर एक स्पोर्ट्स के अंदर जबरदस्त फिटनेस का कल्चर आना शुरू हो गया और इसी बढ़ते हुए कल्चर के अंदर छुपी थी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी। और रेड बुल ने 2009 में इंडियन मार्केट के अंदर एंट्री ले ली। बस यहाँ पे एक दिक्कत थी, प्रीमियम प्राइसिंग। एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए रेड बुल बहुत ज़्यादा महंगी हुआ करती थी। देखो पसीना तो आ रहा है, फिजिकल एक्टिविटीज तो हो ही रही है और लोगों को किसी न किसी तरह एनर्जी ड्रिंक चाहिए ही चाहिए थी। मार्केट की इसी डिमांड को देखते हुए पेप्सिको ने अपना खुद का ब्रांड लॉन्च किया, वो है स्ट्रिंग। और आज 2023 में पेप्सिको के जितने भी ब्रांड्स हैं उन सबको स्ट्रिंग पीछे छोड़ चुका है। और आखिरकार ये सब कुछ हुआ कैसे, तो जानेंगे आज की वीडियो में। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो टाइम था 2017 का जब पेप्सिको एनर्जी ड्रिंक के ग्लोबल ब्रांड स्ट्रिंग को इंडिया में लॉन्च करता है। और यहाँ पे एक केस था, पेप्सिको इंडियन कंज्यूमर्स को बहुत अच्छे तरीके से जानता था क्योंकि वो इंडिया में बहुत टाइम से बिजनेस कर रहा है। तो पेप्सिको को ये तो पता था अगर हमें इंडिया में लार्ज ऑडियंस तक कवर करना है तो हम सिर्फ मॉल्स में अपने स्ट्रिंग बोतल को रख के हम ज़्यादा दूर तक कवर नहीं कर सकते। तो उन्होंने गली नुक्कड़ पे चालू कर दिया उसको बेचना। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अपने दुकानों में अपना प्रोडक्ट रख दिया और बिकना चालू हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर ये आता है आखिर उसकी प्राइसिंग क्या है। तो शुरू से इंडिया में एनर्जी ड्रिंक को प्रीमियम प्रोडक्ट माना जाता था। तो अगर आपने किसी गली नुक्कड़ पे प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा प्रीमियम बेचने लग गया तो समझ जाओ कितनी भी कोशिश कर लो सेल्स तो होगी नहीं उसकी। इसलिए पेप्सी ने प्रीमियम प्राइस वाले मार्केट में ना फोकस करके पेप्सी ने ये देखा इंडिया में एनर्जी ड्रिंक्स को लेके मास मार्केट सब सेगमेंट बनाया जा सकता है। पर देखा जहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, कोल्ड ड्रिंक जैसे बड़े मार्केट में अपना खुद का एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना और उसको पॉपुलर बनाना ये बहुत बड़ा चैलेंज था। पर पेप्सिको के पास ये 3 एडवांटेजेस थे जिसके कारण वो इसको आज इतना बड़ा बना पाया है। पहला है मार्केट स्टैटिस्टिक्स। तो पेप्सिको इंडिया में 1989 से बिजनेस कर रहा है, तो इंडिया में शायद ही ऐसी कोई जगह हो जहाँ पे उसका प्रोडक्ट ना बिकता हो। तो कंपनी को ये तो मालूम था किसको कहाँ पे क्या पसंद है, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो कंजम्पशन हो या फिर प्राइसिंग हो। उसके पास ये सारी चीज़ों का पहले से बहुत सारा डाटा है। तो आसान भाषा में कहा जाए तो वो कंज्यूमर्स के बिहेवियर को अच्छे से समझता है। दूसरा है वियतनाम। तो इंडिया और वियतनाम दोनों ही डेवलपिंग कंट्री है और दोनों में काफी ज्यादा सिमिलरिटीज है। तो पेप्सिको ने इंडिया में स्ट्रिंग लॉन्च करने से पहले ही उसने वियतनाम में लॉन्च किया था, जो कि वियतनाम में 2002 में लॉन्च किया था। और आज 20 साल बाद वियतनाम में सबसे ज्यादा पॉपुलर ड्रिंक में से एक है स्ट्रिंग। तो जैसा उसने वियतनाम में लॉन्च किया वैसे उसने इंडिया में भी सेम लॉन्च किया। तो ये दोनों एडवांटेज काम नहीं आती अगर ये तीसरा एडवांटेज होता है, वो है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। एनर्जी ड्रिंक जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट माना जाता था, पर स्ट्रिंग के आने का उसे अफोर्डेबल प्राइस में लोगों के हाथ में आने लगा। और इंडिया के अंदर स्ट्रिंग पहला ऐसा ब्रांड है जो ये साइचे कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, स्ट्रिंग पहला मूवर था तो प्राइसिंग डिसाइड करने का एडवांटेज मिला। तो ये चीज ध्यान से नोटिस करना, जितनी सॉफ्ट ड्रिंक्स आती है ऑलमोस्ट 750 ml की 40 रुपए की आती है। और ऐसा नहीं कोको कोला 40 रुपए में बेच रहा है, वही थम्स अप 120 रुपए का बेचेगा, नहीं। तो ऐसा नहीं कि दूसरा 120 रुपए बेचेगा, मतलब कि जो MRP एक बार सेट हो गई है वही स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा। इंडिया में स्ट्रिंग पहला ब्रांड ऐसा बना जिसने लो कॉस्ट में एनर्जी ड्रिंक को लाया, सिर्फ 20 रुपए में, मात्र 20 रुपए में। कोका कोला ने चार्ज लॉन्च किया तो उसको 20 रुपए पे लाना पड़ा क्योंकि वो जानते हैं अगर चार्ज को हमने महंगा करा तो वो बिकेगा नहीं, हमारा प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, क्योंकि मार्केट प्राइस सेट हो चुका है 20 रुपए का। तो स्ट्रिंग को एडवांटेज मिल गया फर्स्ट मूवर का। तो प्राइस पॉइंट का आखिर स्ट्रिंग को एडवांटेज कैसे हो गया, क्योंकि सिर्फ स्ट्रिंग 20 रुपए में बेचता है, नहीं ये 20 रुपए में बेच रहे हैं तो उनका आखिर प्रॉफिट क्या हो रहा है। तो समझते हैं कोई भी प्रोडक्ट का जो प्राइस सेट होता है वो 3 चीजों पर डिसाइड होता है। पहला है मैन्युफैक्चर, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा है प्रमोशन। इन तीनों को खर्चों को मिला के प्राइसिंग डिसाइड होती है ताकि सस्टेनेबल प्रॉफिट निकाला जा सके। क्योंकि कंपनी समाज सेवा तो कर नहीं रही ताकि सबको फ्री में देगी, बिजनेस कर रही है ना, इसलिए वो अपना प्रॉफिट जैसे तैसे करके निकाल लेगी कंपनी। ये सब तो ठीक है, पर ये जो एडवांटेज है स्ट्रिंग के पास वो कभी काम नहीं आती अगर वो ढंग से स्ट्रेटेजी नहीं बनाते और उसको एग्जीक्यूट नहीं करते तो। पर ये स्ट्रेटेजी थी क्या, जानते हैं। तो पहली स्ट्रेटेजी है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। खाने पीने के आइटम में सबसे जरूरी क्या होता है, टेस्ट। हाँ, और पेप्सिको ने इसे बहुत ज्यादा ध्यान दिया। तो जो एक स्ट्रिंग की बोतल है वो आती है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में और रेड कलर के साथ आती है, पर टेस्ट के साथ उसने कंटेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया उसके। तो ये जो कंटेंट दिखाया तुम्हारे सामने, इसमें कंपैरिजन हो रहा है 3 सबसे बड़ी बड़ी एनर्जी ड्रिंक्स का इंडिया में जो सेल होती है। पहला है रेड बुल, दूसरा है स्ट्रिंग और तीसरा है मॉन्स्टर। कंटेंट दिख रहा हो कैसा है, मजेदार बात तो ये है लोगों को लगता है स्ट्रिंग बहुत ज्यादा मीठी होती है, लोगों को लगता है बहुत ज्यादा चीनी डाला रहता है, पर अगर उसको देखा जाए बाकी और एनर्जी ड्रिंक से कंपेयर किया जाए बहुत कम है, सिर्फ 7 ग्राम चीनी डाला रहता है। 7 ग्राम से होते ज्यादा है पर उनके हिसाब से कम है। सबसे जरूरी चीज जिसके लिए लोग एनर्जी ड्रिंक्स को खरीदते हैं कैफीन, और उसकी मात्रा देखा ऑलमोस्ट तीनों की सेम ही है। और यहाँ पे कैचअप प्राइसिंग का रेड बुल मिलती है 120 रुपए की, मॉन्स्टर मिलती है 100 रुपए का और वही स्ट्रिंग सिर्फ 20 रुपए की मिलती है।
तो देखा जाए पेप्सिको की पूरी प्लानिंग थी, हम क्वालिटी तो देंगे बिल्कुल और एनर्जी ड्रिंक्स की तरह, पर उसका प्राइस रखेंगे बहुत ज्यादा कम। स्ट्रिंग का जैसे देखा है प्राइस बहुत कम है, जिससे क्या होगा गली नुक्कड़ पे जितनी दुकान है वो उसमें सारी स्ट्रिंग को जल्दी बिकने लगेगी, प्राइस बहुत कम है इसलिए बिकने लगेंगे। चलो अब आते हैं स्ट्रेटेजी के एग्जीक्यूशन के दूसरे लेवल पे। तो अब ये है डिस्ट्रीब्यूशन। पेप्सिको का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ज्यादा बड़ा है। इंडिया में ऐसी शायद से ऐसी कोई दुकान होगी जहां पे उसके प्रोडक्ट्स ना बिकते हो, शायद से हमारे घरों में भी होंगे इसके प्रोडक्ट है पेप्सिको के। और स्ट्रिंग को बेचने के लिए भी इसी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का यूज किया, क्योंकि इसका इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है। ये बात तो ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तो बात ठीक है, पर अब है थर्ड लेवल प्रमोशन का। प्रोडक्ट अगर कितना अच्छा क्यों ना हो और इजिली अवेलेबल क्यों ना हो, पर अगर उसके बारे में किसी को पता ही ना हो तो उसको खरीदेगा ही क्यों? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है और मैं ऐसे ब्रांडों की खरीदूंगा जिसके बारे में मेरे को पता ही ना हो कि आखिरकार है क्या वो। तो स्ट्रिंग ने जब अपने आप को प्रमोट किया तो हाईली इफेक्टिव ड्रिंक के तौर पर प्रमोट किया। तो आप जितने भी स्ट्रिंग के ऐड देखोगे अलग ही जनरेटिव ऐड दिखेंगे और वो भी कैची टैगलाइन के साथ। और ये जितने भी प्रमोशन किया है ऐसा नहीं उसके डायरेक्ट सेल हो रही है, इससे डायरेक्ट सेल नहीं आती, पर इससे दिमाग में ब्रांड रिकॉल क्रिएट हो जाता है। स्ट्रिंग 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 बंदा स्ट्रिंग को स्ट्रिंग सुनता रहता है और फिर जब वो उसको रियल में देखता है, दुकान पे देखता है तो उसे खरीद लेता है और यहाँ से उसकी सेल्स हो गई। पर जिसने भी स्ट्रिंग पिया उसको वो ऐसा नहीं एक बार पिएगा, उसको बार बार पिएगा और ज्यादातर लोग तो इसके एडिक्ट बन चुके स्ट्रिंग के पूरी तरह से। तो इसे कंज्यूमर्स रेगुलर इसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ ना कुछ जरूर होगा जो उसके एडिक्टिव बना रहा है। तो जानते हैं किसी भी तरह के सॉफ्ट ड्रिंक्स, किसी भी तरह की एनर्जी ड्रिंक्स हमारे लिए हेल्दी नहीं होती किसी भी तरह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल है। किसी भी एनर्जी ड्रिंक्स के अंदर ये दो चीज़ बहुत हाई मात्रा में होती है, पहला शुगर और दूसरा कैफीन। और इसको हम जितना कंज्यूम करेंगे उतना हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है डेली लाइफ में, और इतना नुकसान पहुंचाती है कि हम सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। और यहाँ तक कि स्ट्रिंग की जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें वार्निंग दी जाती है, लेकिन तुम यहाँ पढ़ सकते हो। पहले तो बच्चों के लिए मना कर रखा है, सख्त मना कर रखा है पीने के लिए, जो प्रेग्नेंट महिला होती है उनके लिए मना कर रखा है, और जो कैफीन सेंसिटिव होते हैं उनके लिए मना कर रखा है। तो इससे ये तो साफ हो गया, बच्चों को नहीं पीना चाहिए, प्रेग्नेंट महिला को नहीं पीना चाहिए और कैफीन सेंसिटिव कोई बंदे को ही नहीं पीना चाहिए। एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग कोई इंसान अगर एनर्जी ड्रिंक्स को डेली कंज्यूम करता है, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक्स आने की संभावना बढ़ जाती है। एक्चुअली होता क्या है, जो स्ट्रिंग में हाई कैफीन होता है वो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है और आपकी बॉडी में तुरंत से एनर्जी आ जाती है और हमारी बॉडी है ना स्पाइक ऑफ एनर्जी से एडिक्ट हो जाती है और फिर हम इसको रेगुलर कंज्यूम करने लगते हैं एनर्जी ड्रिंक्स को। और अगर हम इसको ज़्यादा कंज्यूम करें तो हमें एक टाइम ऐसा लगने लग जाता है कि इसके बिना तो काम ही नहीं चल पा रहा, हमारा कुछ चल ही नहीं पा रहा और हम ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हैं इसको। तो साफ साफ देखा जाए हमें स्ट्रिंग को थोड़ा कम पीना चाहिए और हमें एनर्जी ड्रिंक्स को थोड़ा कम ही पीना चाहिए, ज़्यादा पीना नहीं चाहिए उसको। कभी कभी पी लिया, ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तब तक मिलते हैं लेकिन तब तक बाय बाय, टाटा।